द टॉपिक्स फॉर द डे एज आई हैव मेंशन्ड, आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो ये आप देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई पांडास जो आपका पैकेज है, व्हाई डू वी यूज़ इट, हम उसको यूज़ क्यों करते हैं, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। देन पांडास के साथ साथ में और कौन कौन से पैकेजेस और मॉड्यूल्स आपको यूज़ करने होंगे इन योर प्रोजेक्ट वर्क। जैसे कि आपको पता है जो पांडास है दैट इज़ बेस्ड ऑन नमपाई। आपने क्लास 11th में नमपाई पढ़ रखा है। तो नमपाई के जो एनडी एरेज होते हैं उन्हीं को फर्दर आप उसके अंदर कुछ और फीचर्स ऐड करके आपने पांडास में जो इसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सीरीज, डेटा फ्रेम या फिर पैनल, उनको यूज़ किया जाता है। देन हम ये देखेंगे किस तरह से हम पांडास सीरीज को इनिशियलाइज कर सकते हैं, किस तरह से यूज़र बेस्ड हम वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस इन चीज़ों पे होगा। एंड देन लास्टली इसके जो कुछ एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देम कि किस तरह से हम पांडास के अलग अलग मेथड्स, एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस विल बी द टॉपिक विच वी विल डील टुडे। और इसके लिए आपने याद होगा आपको एक पीडीएफ सेंड करा था बहुत पहले, तो सेम जो सोर्स होगा स्टडी का या रेफरेंस के लिए दैट वुड बी यूज्ड। सो आई थिंक let's wait for some more time for rest of the students to join. So I hope आप सबने पांडास अपने आइडल के अंदर इंपोर्ट कर लिया होगा, पांडास वाला पैकेज, बिकॉज इन ऑर्डर टू टेस्ट इट यू शुड इंस्टॉल पांडास। अगर आप पाइड्रॉइड 3 यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है उसमें एक ऑप्शन होता है पिप। तो ये पिप होता है आपका पैकेज इंस्टॉलर, पाइथन पैकेज इंस्टॉलर। तो इसकी हेल्प से आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी। So I think now we should start the class. Yes, sir. Okay. So first of all, we are starting with pandas. What do you mean by pandas? तो you know that बच्चों, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और फर्दर इन्हेंस करने के लिए वी नीड लाइब्रेरीज। सो पाइथन इज़ ऑल्सो अ वेरी एनरिच्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें भी एक पाइथन का पैकेज यूज़ किया जाता है जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज कीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा है, अब आप उस डेटा को एनालाइज करके किसी नतीजे पे या किसी रिजल्ट पे पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए सर एक, यस कंगना। सर हमारा CSV फाइल वाला रह गया था, पिछली बार वो क्लासेस नहीं हो पाई थी। CSV फाइल्स, यस सर, वो वाला टॉपिक जो पिछली मतलब लास्ट वीक वाला जो था। ओके ओके, डोंट वरी, वी विल इवन कवर दैट टू। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जस्ट फॉर योर रिमाइंडर माय डियर स्टूडेंट्स, दैट आप में से कुछ बच्चे होंगे दोज वुड बी हैविंग लैपटॉप। तो जिन पे लैपटॉप है दे हैव द लिबर्टी कि आप या तो पाइथन का जो प्रोजेक्ट है माई एस वाला या CSV वाला, दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। एंड दोज ऑफ यू डोंट हैव लैपटॉप्स और डेस्कटॉप, व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ और सिर्फ जो CSV फाइल्स वाली प्रोजेक्ट है उस पर आपको वर्क करना होगा। बिकॉज आपको पता है कि माई एस आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में रन नहीं कर सकते क्योंकि सर्वर प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है जो एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन में रन हो जाए। हाँ, अगर आप, सॉरी, कोई एक्सेस प्रोवाइड करता है अपने सर्वर का, यानी वो आपसे अपना IP एड्रेस, यूज़र, पासवर्ड शेयर करता है, तो उस केस में बहुत सारे क्लाइंट बेस्ड आपके ऐप्स हैं जो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करके आपका वर्क करा सकते हैं। तो अगेन उसके चांसेस थोड़े कम हैं। सो दैट्स वाई इट्स माय रिकमेंडेशन कि जिन बच्चों पे अपना पर्सनल लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, यू ट्राई टू टेक अ प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपको सारा जो डेटा है वो आप CSV फाइल में मेंटेन कर लें। एंड उसको उसके फ्रंट एंड के लिए या उसको एक तरह से यूज़र से कनेक्ट करने के लिए यू यूज़ पाइथन। तो ये इट्स अ रिकमेंडेशन, बिकॉज अगर आप पे लैपटॉप नहीं है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम इन इंटीग्रेटिंग माई SQL। ओके, चलिए, आई थिंक जितने बच्चे ज्वाइन होने हैं आप हो चुके हैं। स्ट्रेट अवे वी विल स्टार्ट द टॉपिक्स ऑफ टुडेज लेक्चर। हमारा पूरा फोकस आज सीरीज पे रहेगा। ठीक है। और सीरीज, जब आप सीरीज के ऑब्जेक्ट बनाना, किस तरह से डेटा आप यूज़र से ले सकते हैं, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन एंड
वी विल मूव टू डाटा फ्रेम्स, और डाटा फ्रेम जब होगा तब कंगना विल अगेन डिस्कस दिस CSV। ठीक है, तो एक प्रॉपर वे में करते हैं सो दैट किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर आप बेसिकली जानना चाहते हैं तो सिर्फ दो मेथड्स का यहाँ यूज़ है। एक है आपका टू CSV, यानी जिससे कि कोई भी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है उससे आप उसकी करस्पॉन्डिंग CSV फाइल बना सकते हैं। और अगर आपको कोई डेटा फ्रेम बनाना है तो फॉर दैट वी यूज रीड अंडरस्कोर CSV, टू अंडरस्कोर CSV एंड रीड अंडरस्कोर CSV। और पैरामीटर में जनरली जो उस फाइल का एड्रेस होता है जहाँ पे वो फाइल है या जहाँ उसको बनाना है वो पास करते हैं। सर ये तो डेटा फ्रेम वाला ही है। हाँ एग्जैक्टली बच्चे, डेटा फ्रेम वाला ही तो बताया था उसमें कि डेटा फ्रेम से किस तरह से आप CSV फाइल बना सकते हैं। बिकॉज आपका जो एंटायर प्रोग्राम होगा दैट वुड बी हैविंग पांडास एंड पाईप्लॉट, मैटप्लॉटलिब और पाईप्लॉट, सॉरी पांडास के इर्द गिर्द ही आपका पूरा प्रोजेक्ट होगा। तो वही था, इट्स नथिंग डिफरेंट, वही वाली चीज़ें बताई थी, उसमें कुछ पैरामीटर्स एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, ओके एनीवेज वी आर जस्ट स्विचिंग टू आवर PDF। तो यहाँ PDF फाइल ओपन कर लेते हैं। आई थिंक आप सबको विजिबल होगा स्क्रीन शेयर। अच्छा अभी नहीं करा, ओके आई जस्ट शेयर द स्क्रीन so that it's visible to all of you. Okay students, so here we go. So you can see here कि pandas जो है पाइथन का एक पैकेज है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, जिसकी हेल्प से अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो उसको इसके ऑब्जेक्ट्स में आप ले सकते हैं। एंड लेने के बाद में यू कैन अप्लाई वेरियस डेटा एनालिसिस टूल्स। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा डेटा, उनको प्रॉपर असेंबल करना है, प्रॉपर तरीके से डालना है, जो भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको रिप्लेस करना है, डिलीट करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कन्वीनियंटली, बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। फिर इसमें यहाँ पे आपने दो लाइब्रेरीज या दो पैकेजेस का और यहाँ पे जिक्र है, numpy एंड मैटप्लॉटलिब। तो जो पांडास आपका वर्क करता है जनरली, पांडास इन दो पैकेजेस पे वर्क करता है, क्योंकि जो आप इसके वेरियस ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं दे आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम numpy ऑब्जेक्ट्स। और इसके अंदर बहुत सारा इंटीग्रेशन आपके मैटप्लॉटलिब का है। यानी सपोज कि आपने डेटा एनालिसिस कर लिया, अब उसको विजुअलाइज करना है, तो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग मैटप्लॉटलिब। ओके, तो ये आगे चलते हैं, ये आप सबको क्लियर होगा। यहाँ पे कुछ फीचर्स दे रखे हैं कि भाई पांडास की क्या क्या आपका यूटिलिटी क्या है, क्या फ़ायदा है इसका। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके पास डिफरेंट सोर्सेज में अगर डेटा अवेलेबल है तो आप आसानी से वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और उनसे आप जो पांडास ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक सीरीज, डेटा फ्रेम या पैनल्स, उसके अंदर अपने डेटा को आसानी से आप रख सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पे इजीली ग्रुपिंग कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं डेटा। देन देखिए यही वाली बात, इजीली पुल डेटा फ्रॉम माई एस क्यू एल से इंटीग्रेशन भी आपने सीख लिया है। माई एस क्यू एल से आप डेटा डायरेक्टली यहाँ यूज़ कर सकते हैं, CSV फाइल से कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। डेटा अलाइनमेंट, डेटा को आप जैसे चाहे उस तरह से अलाइन कर सकते हैं, मिसिंग डेटा को हैंडल कर सकते हैं। फिर रीशेपिंग एंड पाइवटिंग ऑफ डेटा सेट, रीशेप कर सकते हैं। सपोज कीजिए जो आपका डेटा फ्रेम है उसमें आप कॉलम्स चेंज करना चाहते हैं या उनको अलग अलग पर्सपेक्टिव उनका व्यू करना चाहते हैं, तो आप इसमें पाइवट या पाइवट टेबल एक मेथड होता है जो आपके सिलेबस से अब फिलहाल रिमूव हो गया, बट हाँ फॉर योर प्रोजेक्ट वर्क आपको उसको ट्राई करना। देन आप जैसे आप लिस्ट के अंदर, टपल्स के अंदर इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं, स्लाइसिंग यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी अवेलेबल है, आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, क्या करना है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, विल नॉट फॉलो इनटू दैट। हम आगे चलते हैं। तो ये सारा इंस्टॉलेशन के लिए सारा बता रखा है। स्ट्रेट अवे मूविंग टू द वेरी फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडास, इसे हम कहते हैं सीरीज। तो जो सीरीज होता है पहले भी पढ़ चुके हैं, वन डायमेंशनल एरे होता है। एरे आपको पता होगा अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये वर्ड सुना होगा, एरे। एरेज क्या होते हैं, दीज आर वेरिएबल्स विच कैन स्टोर डेटा, होमोजीनियस डेटा, एक ही तरह का डेटा, इन डिफरेंट और इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। तो ठीक इसी प्रिंसिपल पे आपका बना है ये सीरीज। ये यानी अगर कोई पूछे कि सीरीज क्या है, तो सीरीज एक वन डायमेंशनल एरे है। और एरे क्या होता है, एरे इसको सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं लिस्ट। जैसे आपने लिस्ट पढ़ रखा है क्लास 11th में, बट फर्क इतना है कि लिस्ट में आपका अलग अलग तरह का डेटा होता है और एरे जो होता है वो होमोजीनियस डेटा का कलेक्शन होता है।
तो इसीलिए आपको यहाँ गिवन है अब यू कैन सी इट रिप्रेजेंट योर सीरीज, और यहाँ पर आपको पता है क्योंकि ये ऑर्डर्ड सेट होता है, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी इंडेक्स नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 1 2 3 सो ऑन, और अगर आप अपनी तरफ से कोई इंडेक्सिंग देते हैं तो जो आप इंडेक्सिंग देंगे उस इंडेक्स से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बेसिक फीचर्स, होमोजीनियस, साइज इम्यूटेबल, वैल्यू ऑफ डेटा म्यूटेबल। ठीक है, डेटा फ्रेम आपको पता है डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल एरे होता है जिसके अंदर हेट्रोजीनियस डेटा। हेट्रोजीनियस कैसे, सपोज इसको आप मान सकते हैं इट इज कलेक्शन ऑफ वेरियस सीरीज, जैसे ये पहला सीरीज न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, देन यहाँ पे आपके स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, तो इस तरह से बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वेरियस डिफरेंट सीरीज, तो ये आपका अलग अलग डेटा टाइप शो कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्ट्रेट अवे विल जंप इनटू द प्रैक्टिकल पार्ट। अब हम देखते हैं किस तरह से हम सीरीज बनाते हैं। तो देखो आपने पढ़ रखा है प्रैक्टिकली कि सीरीज आप अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट से सीरीज बना सकते हैं। आप लिस्ट से डायरेक्ट सीरीज बना सकते हैं, आप डिक्शनरी से बना सकते हैं, या फिर इवन आप जो नमपाई के वेरियस एरेज हैं, एनडी एरेज हैं, उनकी हेल्प से भी आप सीरीज बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। अब सिंपल है, आपको कोई सीरीज बनानी है तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं हमने एक सीरीज एस नाम की बनाई है एंड यू कैन डिस्प्ले इट। क्लियर, तो अब यहाँ पर जब आप प्रोजेक्ट वर्क में वर्क करेंगे तो जो डेटा आपको लेना होगा बेसिकली, या तो आप किसी CSV फाइल से उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे लेंगे, या फिर यूज़र से आपको वैल्यूज़ लेनी होगी। तो हमारा फोकस मेनली यहाँ पर ये होगा किस तरह से हम यूज़र से वैल्यूज़ ले सकते हैं और उसका हम डाटा फ्रेम या फिर सीरीज कैसे क्रिएट करें। तो सपोज करते हैं हमें लिस्ट से वैल्यू लेनी है, तो इट्स वेरी सिंपल। आप सपोज कीजिए सब्जेक्ट नेम्स लेना चाह रहे हैं कोड के साथ, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, आप एक सीरीज बनाना चाह रहे हैं इन विच इट शुड हैव द सब्जेक्ट कोड विद इट्स सब्जेक्ट नेम। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लिस्ट में पहले तो सब्जेक्ट ले रहे हैं और दूसरी लिस्ट में उसका कोड लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सपोज कीजिए पहले हमने ले लिया सब्जेक्ट एंड देन इसको लेंगे कैसे, आपको पता है यहाँ इवैल्यूएट फंक्शन यूज करेंगे। तो पहले हमने लिस्ट फंक्शन, जिससे कि जो भी डेटा टाइप जो भी सीक्वेंस हो वो आपका लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर इवैल के अंदर फिर आप इनपुट मेथड दे देंगे जिससे कि आप इनपुट कर सकें अपनी सारी वैल्यूज। ओके, 1 2 3, ओके, वन मोर ब्रैकेट इज नीडेड। सो इन दिस वे यू कैन गिव अ मैसेज एंटर subject names. So in this way we have given a message। अब ये subject names यहाँ डालने हैं, तो यहाँ आप subject के नेम डाल सकते हैं। तो सपोज कीजिए हम 2-3 सब्जेक्ट ही डालते हैं। लेट्स से IP डाल दिया हमने, इको डाल दिया हमने, एंड लेट्स से अकाउंटेंसी डाल दिया। तो ये 3 हमने डाल दिया। अब हम सब्जेक्ट अगर देखना चाहें तो दीज आर द 3 सब्जेक्ट्स। अब सिमिलरली अगर आप आइडल यूज कर रहे हैं तो ऑल्ट के साथ P, इससे आप हिस्ट्री में जाते हैं, तो ये प्रीवियस कमांड्स आ गई। अब हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, हमें इसका कोड डालना है। ठीक है, सो यहाँ पर आप इसका कोड भी एंटर कर सकते हैं। लेट्स से कोड के लिए हमने वेरिएबल एस कोड ले लिया एंड देन यहाँ पे आपने सब्जेक्ट के कोड एंटर करा दिए। ओके, सो इन दिस वे आपने कोड्स एंटर करने। सपोज करो आप सब्जेक्ट्स कोड एंटर करने हैं, आपका इसी ऑर्डर में कर दें जिस ऑर्डर में ऊपर करा। तो IP का सपोज 065 है, इसको 65 ही डाल दें आप सिंपली ऐसे ही। लेट्स से इको का 43, आई एम नॉट श्योर, तो हम कुछ भी नंबर डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन सी द एस कोड एज वेल। तो इस तरह से हमने क्या करा है, हमने लिस्ट फॉर्म में यूजर से ये 2 चीजें ले ली, दैट इज सब्जेक्ट का नेम ले लिया एंड उसका कोड ले लिया। अब हमें सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना, तो बहुत सिंपल है, आप सबको आता है सीरीज बनाना। तो लेट्स से आपने सब्जेक्ट इज इक्वल टू जो हमारा अलायस है पांडास का PD डॉट सीरीज एंड देन लेटर ऑन आप यहाँ पे जो डेटा है वो किस में है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आपका मेन वैल्यू हो
है और उसका इंडेक्स क्या है। तो सपोज हम सब्जेक्ट की जो नेम है वो तो वैल्यू मान रहे हैं, तो हमने यहाँ डाल दिया सब, और इंडेक्स में हमने डाल दिया इंडेक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एस कोड, एंड देन आपका ये सीरीज ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। इसका नाम है सीरीज ऑब्जेक्ट का सब्ज। तो यू कैन सी हियर इस तरह से आपने एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जिसका कोई मीनिंगफुल डेटा आपने स्टोर कर दिया। जो सब्जेक्ट का कोड है वो उसका इंडेक्स हो गया, और जो नेम हो गया वो आपका सब्जेक्ट नेम हो गया। तो इन दिस वे यू हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट एनी सीरीज और डेटा फ्रेम। अब ये कैसे करा है हमने सॉरी लिस्ट फॉर्म में किया। अब सपोज कीजिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इसी तरह से जैसे आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया ऐसे ही एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, और वहाँ पर आपको लेट्स से आपको इसके मार्क्स डालने हैं, ठीक है। सो हाउ कैन वी डू दैट। अब उसके लिए सपोज करते हैं हम जो दूसरा तरीका यूज करते हैं उसमें हम क्या करेंगे, इन दिस वी आर गोइंग टू यूज डिक्शनरी। हम डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा ले रहे हैं। तो सपोज कीजिए यही कोड डालने हैं 65 फॉर आईपी, 43 फॉर इको एंड 57 फॉर अकाउंटेंसी। सो अब जो हम डेटा ले रहे हैं दैट इज वी आर टेकिंग विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। तो आई थिंक आपको डिक्शनरी को किस तरह से यूज करना आता है। तो सपोज कीजिए हमने एक वेरिएबल ले लिया डेटा, और ये एक डिक्शनरी बना दिया आपने, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें आपको डेटा लेना तो बहुत सिंपल है। इसके लिए आप यू कैन यूज अ फॉर लूप। आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं जिसमें सपोज कीजिए आप नंबर एंटर करेंगे, भाई कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो लेट्स टेक अ फॉर लूप के हम मान के चल रहे हैं 3 ही सब्जेक्ट एंटर कर रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है, बट प्रोग्राम में डिपेंड करता है कि द स्टूडेंट्स कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो हमने फॉर लूप रन करा फॉर एम इन। अब यहाँ पे आपने जो यूज करा है लेट्स से हमने ऊपर यूज कर रखा सब नाम का, तो सब नेम से ले लिया, या एस कोड ले लेते हैं, दैट इज मोर बेटर। तो यहाँ से एक एक करके ये एस कोड लेगा और वहाँ पे हमें मार्क्स इनपुट करने हैं। ओके, तो हियर वी गो, हमने एस कोड उठा लिया। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे डाल रहे हैं डेटा, और उसका जो हम कोड डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं एस कोड, सॉरी एम। एम क्यों डाला है बच्चों, क्योंकि एस कोड तो आपका ये लिस्ट है जिसके अंदर ये वैल्यूज है। अब एक एक वैल्यू उठानी तो इसलिए हमने एम डाल दिया। तो ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी में जो पहला एम की वैल्यू लेट्स से 65, 43, 57, तो फर्स्ट वैल्यू 65 इज इक्वल टू, अब इसमें कितने मार्क्स हैं तो वो सिंपली हम इनपुट मेथड से कॉल कर सकते थे, इन इनपुट, और यहाँ पे आप एंटर मार्क्स आपने डाल दिया, एंटर मार्क्स ऑफ, इस तरह से आपने मैसेज बनाया। अब सब्जेक्ट का नाम क्या है आपका, सब्जेक्ट का नाम आपका एम है, सब्जेक्ट नहीं सॉरी कोड है, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे कोड आ जाएगा एस कोड इस तरह से। तो ये आपसे पूछेगा कि भाई इसके आपने मार्क्स बताइए, तो इन दिस वे यू आर गोइंग टू एंटर इट। तो इससे क्या होगा, ये डेटा हमारा इस डिक्शनरी के अंदर स्टोर हो गया। सो लेट्स रन इट। ओके सॉरी, ये इनपुट के अंदर एक ही पैरामीटर पास कर दिए, हमने 2 पैरामीटर्स पास कर दिए, दैट्स व्हाई इट्स गिव एन एरर। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग प्रिंट मेथड, प्रिंट एस कोड, और यहाँ आपने दे दिया एम। तो इन दिस वे आप कोड डिस्प्ले करेंगे और वो उसका, तो आपने 65 कोड में कितने मार्क्स हैं, तो आउट ऑफ 70 आप मेंशन कर दें, लेट्स से 59। नेक्स्ट कोड 43 में आपके कितने मार्क्स हैं, तो इस तरह से आप इजीली एंटर कर दें। क्लियर। तो इस तरह से आपने एक डिक्शनरी के अंदर डेटा डाल दिया। तो आई होप अब आपको इसका डेटा देखना है, तो यू कैन सिंपली प्रेस एंड यू विल सी द डेटा। तो यहाँ पर ये मार्क्स, अब लेट्स से आपको इसका सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वो भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर आप गए और सीधे आपने ये जो डिक्शनरी वाला ऑब्जेक्ट है उसको पास कर दिया। तो यू कैन सिंपली चेक इट आउट। तो यहाँ पर जो इसकी की है वो तो आपका इंडेक्स बन गया, और जो इसका वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ योर सीरीज ऑब्जेक्ट। तो आई होप अपने प्रोग्राम के अंदर जो आप प्रोजेक्ट यूज करेंगे उसके अंदर इस तरह से आपको यूजर से वैल्यूज लेनी है एंड देन उसको स्टोर करना है।
तो प्लीज़ कीप इन माइंड, इसके अंदर जनरली हमें अपने यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है विच विल बी गिवन बाय द यूज़र, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अलग नहीं हो सकती, जो फिक्स हैं, जो कांस्टेंट है, वो आप अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब सपोज कीजिए आपको कुछ रैंडम नंबर्स यहाँ यूज़ करने हैं, तो रैंडम नंबर कैसे यूज़ करते हैं? सो रैंडम नंबर यूज़ करना भी सीख लीजिए, आपके प्रोजेक्ट में काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि कई बार आपको बहुत सारा ऐसा डेटा खुद ही बनाना होगा, ठीक है? तो एक तो है कि मैनुअली आप कोई भी रैंडमली नंबर खुद जनरेट करें, या फिर आप रैंडम नंबर एक numpy का आपका एक मॉड्यूल होता है, आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy snp। तो आपने numpy को इंपोर्ट कर लिया यहाँ। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे रैंडम फंक्शन यूज़ करना है। तो लेट्स सी कैसे हम यूज़ कर सकते हैं रैंडम फंक्शन। तो सिंपली ये आपको कल प्रोग्राम भी दिया गया था, सिर्फ एक बच्चे ने इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर दिया, वन बॉय, और कोई नहीं कर पाया। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप सपोज कीजिए आपने एक सीरीज बनाया मार्क्स नाम से, ठीक है, और यहाँ पर pd डॉट सीरीज, एंड यहाँ आप क्या चाह रहे हैं? यहाँ आप चाह रहे हैं कि सपोज करते हैं 60 और 70 के बीच में आपको अलग अलग रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। तो हियर यू विल बी यूजिंग np numpy डॉट random डॉट रेंड इन, ये ध्यान रखिएगा। numpy पैकेज का रैंडम मॉड्यूल उसका फंक्शन है rand int, और यहाँ पे आपको, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा आपको हेल्प के लिए भी ये शो कर देता है जब आप इसके अंदर जाएंगे। तो यहाँ आपको क्या क्या डालना है? हियर यू हैव टू इंसर्ट, सपोज हमने क्या कहा कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसके बीच में चाहिए, लेट्स से 60 और 70 के। तो हमने डाल दिया लो वैल्यू 60, हायर वैल्यू 70, और सपोज करते हैं हमें हमारे टोटल 54 बच्चे हैं आईपी के, तो हमने 54 डाल दिया एंड वी हिट एंटर। तो इस तरह से हमारे मार्क्स जनरेट हो गए। अब हम इसको देख सकते हैं। तो यू कैन सी हियर, इसने क्या करा, रैंडम नंबर ने रैंडमली नंबर जनरेट कर दिए। तो ये काम हो सकता था कि आपको खुद मैनुअली करना पड़ता, सो यू कैन यूज हेल्प ऑफ दिस रैंडम नंबर जनरेटर। ओके, तो इस तरह से टुडे वी हैव लर्न कि किस तरह से आप कोई भी numpy के जो सॉरी जो सीरीज ऑब्जेक्ट है उसको किस तरह से यूज करना। अब एक और यहाँ पे बहुत ही कॉमन सेट ऑपरेशन है जो आपको परफॉर्म करना आना चाहिए, वो है इसका डेटा टाइप कन्वर्ट करना। सपोज कीजिए यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये होल नंबर है, अब यहाँ हमें उसे कन्वर्ट करना है किसी और डेटा टाइप में। सो दैट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल होता है ये देखिए, देखिए मार्क्स डॉट डी टाइप, तो इस तरह से ने बता दी ये इंटीजर 32 है। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे करते हैं? यू कैन सी मार्क्स डॉट एस टाइप, यू कैन नोट इट डाउन, और यहाँ पर आप डाल दें, जैसे हमें फ्लोट में लेना तो हमने फ्लोट डाल दिया एंड वी हिट एंटर। तो आप देख सकते हैं ये इंटीजर से आपने कन्वर्ट करके इसको फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल में कन्वर्ट कर लिया। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस व्हिच यू शुड लर्न। तो आई थिंक ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने पांडास के सीरीज में वर्क करा है। अब ये देखिए एरे से आप बना सकते हैं, हमने बना लिया एरे। जो हमने numpy का रैंडम नंबर वो एरे फॉर्म था। डिक्शनरी स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू आप समझ रहे हैं, स्केलर वैल्यू का मतलब कोई फिक्स वैल्यू, तो आप फिक्स वैल्यू की हेल्प से भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा हाउ कैन वी क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट। ओके, तो यही सारा यहाँ डिस्कस्ड है। आगे चलते हैं। ये देखो डिक्शनरी वाला एग्जाम्पल हम कंप्लीट कर चुके हैं, और यहाँ पे आप चाहें तो कोई स्पेसिफिक कीज़ भी यहाँ इंडेक्स के रूप में मेंशन कर देंगे। तो जो कीज़ यहाँ पर आपने दे रखे हो सिर्फ उसका वो डेटा जो सीरीज ऑब्जेक्ट बनेगा दैट वुड बी हैविंग ओनली दीज पर्टिकुलर कीज। और सपोज कीजिए यहाँ पे डी वाली जो की है वो ऑलरेडी यहाँ पे मिसिंग है, तो ये डेटा नहीं है, तो आप यहाँ देख सकते हैं डी में NaN मिसिंग डेटा इज शोन हियर। तो इस तरह से आप सीरीज ऑब्जेक्ट पे वर्क करेंगे। अब देखो ये कांस्टेंट वैल्यू का प्रोग्राम दिखा रखा है, आपने सीरीज और यहाँ वैल्यू पास कर दी 5 और यहाँ इंडेक्स पास कर दी। जितने आपने इंडेक्स पास करें सबके अंदर ये सेम वैल्यू ही चली जाएगी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो इन दिस वे अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सपोज हमने ये अभी ऊपर मार्क्स वाला कॉलम बनाया है,
ओके, यू कैन सी दिस। तो अब सपोज कीजिए आपको कोई पर्टिकुलर, जैसे वी वांट टू डिस्प्ले दोज स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग मोर देन 67 मार्क्स, ठीक है, सपोज कीजिए ये हमें चेक करना है। तो बहुत सिंपल है ये, आपने मार्क्स इंडेक्सिंग यूज करी और इंडेक्सिंग में यहाँ कंडीशन डाल दीजिए, तो इसे कहते हैं बूलियन इंडेक्सिंग। तो हमने सपोज डाला कि जहां मार्क्स ग्रेटर हो या इक्वल हो 67 से, तो आप देख सकते हैं कि जिन जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं इससे, उनको इसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। यू कैन सी हियर, इस तरह से यू कैन सिंपली डिस्प्ले एनी पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मैच करता है। तो इस तरह से हम यहाँ कर सकते हैं। देन सिंपली अगर किसी एक स्पेसिफिक रोल नंबर का चेक करना है तो वो भी बहुत सिंपल है, आपको बताने की जरूरत नहीं, मार्क्स और यहाँ पर लेट्स से हमें 52 रोल नंबर का देखना है, 52 रोल नंबर के कितने मार्क्स। सो लाइकवाइज यू कैन सी हियर, इसी तरह से आप स्लाइसिंग भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपने स्लाइसिंग यूज़ कर रखी है लिस्ट में, टपल्स में और स्ट्रिंग में, तो यहाँ इवन आप स्लाइसिंग के थ्रू, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई हमें जो लिस्ट है, सपोज कीजिए हमें 5 के डिफरेंस पे इस तरह से हमें देखना है, तो इन दिस वे यू कैन सी, तो हमने 5 स्किप करे हैं, तो इस तरह से इसने डिस्प्ले कर दिया। तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए कोई खास नई बात नहीं है, यू ऑल नो कि किस तरह से आप स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर इसी तरह से यू कैन इवन यूज़ LOC और ILOC, आप LOC और ILOC भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ, जैसे कि अभी हमने ऊपर जो यूज़ करा था, यहाँ आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे वी हैव यूज्ड, सपोज कीजिए आपको पहले सब्जेक्ट का डिस्प्ले करना है मार्क्स एंड ऑल, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आप कर सकते हैं यूजिंग सब्जेक्ट डॉट, अगर आपको उसका इंडेक्स का लेबल याद है तो आप यूज़ कर लें LOC, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पे जो उसका लेबल है उसको इस तरह से पास कर दें। अगर लेट से आपको ये ध्यान नहीं है, आप सिंपली ऐसे डिस्प्ले करना चाहते हैं कि भाई उसके इंडेक्सिंग, उसकी पोजीशनिंग से, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ यूज़ करना होगा ILOC, ठीक है, और यहाँ पे आप पास कर दें उसकी इंटीजर पोजीशन। तो सपोज कीजिए हमने 1 का पास करा, तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के इंडेक्स में तो लेबल डालना पड़ता है ना, चलो ओके प्रॉपर, अगर आपको उसके थ्रू पास करना तो आप ILOC यूज़ करेंगे, ILOC, एंड देन हियर यू कैन सिंपली पास द वैल्यू। तो इन दिस वे यू कैन सिंपली चेक इट, आप उसका डेटा चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हियर वी कैन यूज़ इधर ILOC और LOC, अगर आपको एग्जैक्टली उसका लेबल याद है तो आप LOC यूज़ करें, और अगर आपको उसकी पोजीशनिंग देखनी है, so for that you can use its positioning using ILOC। अब यहाँ पर कुछ और functions हैं which are very important, so we can just have a look here। अब नेक्स्ट है आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यू कैन सिंपली यूज टू सीरीज ऑब्जेक्ट। जैसे आपको एक प्रोग्राम दिया गया था मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर वाला, ठीक है, तो उसमें आपको वैल्यूज डालनी थी और उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे, दे वर वेरी सिंपल, आप इस तरह से इसको परफॉर्म कर सकते थे। तो यू कैन सी हियर, हम यहाँ पर आते हैं अपनी कोडिंग पर एंड वी विल ट्राई दैट। तो अब हम देखते हैं हमने कितने सब कोड बनाए थे यहाँ पे। एक तो सीरीज ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, और क्या क्या बनाया था, आई थिंक एक मार्क्स बनाया था, ओके। तो सपोज कीजिए वी आर डूइंग दिस मार्क्स प्लस SUBJ। तो अब आप देखिए ध्यान से कि जहाँ जहाँ मैचिंग इंडेक्सेस हैं वहाँ तो ये टोटल आ गया, और जहाँ नहीं है वहाँ NaN आ गया। NaN का रीज़न ये है कि भाई देखिए एक वैल्यू तो अवेलेबल है, ठीक है,
बट द सेकेंड वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। तो आप कभी भी अगर मिसिंग डेटा में कुछ ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट हमेशा मिसिंग डेटा ही होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर हमारी जो ये वैल्यू थी सब्जेक्ट वाली, उसके अंदर जो अवेलेबल थे आप देख सकते हैं 65, तो ये यहाँ पे है ही नहीं, 43 एक है, तो सिर्फ 43 वाले में इट इज शोइंग द टोटल। एल्स क्योंकि NaN है तो वहाँ पर उसने मिसिंग डेटा डिस्प्ले कर दिया है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देन हेड एंड टेल फंक्शन बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है कि अगर आप हेड एंड टेल फंक्शन यूज करते हैं और सिंपली आपने हेड यूज करा है तो व्हाट विल हैपन, वो स्टार्टिंग के 5 दिखाता है। तो आपने यहाँ यूज कर दिया हेड, सो इट विल डिस्प्ले ओनली द फर्स्ट 5, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक इसने डिस्प्ले कर दिया। टेल करेंगे तो वो लास्ट 5 करेगा, और अगर आपने इसमें कुछ स्पेसिफाई कर दिया तो जितने आपने स्पेसिफाई कर दिए एंड रिकॉर्ड उतने रिकॉर्ड ये दिखा देगा। सो दिस इज अबाउट योर हेड एंड टेल फंक्शन। तो जनरली ये तब यूज़ किया जाएगा जब आपको एक ग्लिम्स दिखाना है कि भाई आपके पास बहुत सारा रिकॉर्ड है, आप स्टार्टिंग के कुछ रिकॉर्ड्स दिखाना चाहते हैं,